अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल आपको देख कर और सुन के थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी। ये इंडियन एक हेलीकॉप्टर है और उसका उन्होंने नाम रखा है बाहुबली हेलीकॉप्टर। ये टाइटल तो है बाहुबली हेलीकॉप्टर बैक इन एक्शन। तो ये जो वीडियो है ये अल्फ़ा डिफेंस इन हिंदी वालों को ये वीडियो है इनका चैनल का, और इनकी वीडियो का जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जाके इसको विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इनके चैनल को। अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस, ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं। तो और साथ हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस ओके। हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने मीडिया वाली हेडलाइन ट्राई की है और ऐसा करने के बाद में पर्सनली मुझे बड़ी हंसी आई है। हालांकि ये टाइटल गलत नहीं है, क्योंकि MI-26 जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रैक्टिकली बाहुबली हेलीकॉप्टर है। इंडियन अच्छा, डिफेंस सर्कल में इस आई थिंक हेलीकॉप्टर का एक इन्होंने डिफरेंट फैन ग्रुप है और उस ये फैन ग्रुप जिस में भाई का मैं भी हूँ। चैनल है हालांकि पिछले इन्होंने कुछ खुद सालों से ये जो एक स्थिति बनी हुई थी टाइटल वो दिया है किसी को भी पसंद अपनी नहीं आ तरफ रही से थी, इसको क्योंकि ये नाम। हेलीकॉप्टर्स आपको चंडीगढ़ एयरबेस में कुछ इस स्थिति में दिख रहे थे जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सही। देखिए, इन हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग होनी है और इसकी कोशिश भी पास में की गई थी, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते ये चीज आगे नहीं बढ़ पाई और ये हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ एयरबेस के ऊपर कुछ इस तरीके से रखे हुए थे। लेकिन ओके। सालों से ग्राउंडेड ये हेलीकॉप्टर्स अब वापस हवा में जाने वाले हैं और इस बार ओवरहॉलिंग के लिए जो अप्रोच यूज की जाएगी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस बार ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया में ओवरहॉल किए जाएंगे और ओके। इसी वजह से इनको ले जाने में जो परेशानी हो रही थी वो परेशानी यहाँ पर अब नहीं आएगी। चंडीगढ़ एयरबेस में जो नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो है यानी कि BRD-3, वो इन हेलीकॉप्टर्स को ओवरहॉल करेगी और ये ओवरहॉलिंग सही। की जाएगी रशिया के असिस्टेंस के साथ में। अच्छा। कुछ समय पहले रशिया के कुछ एक्सपर्ट्स भारत आए थे और उन्होंने इन हेलीकॉप्टर्स को रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद में ये डिसाइड किया गया था कि इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में ही ओवरहॉल किया जा सकता है और इस ओवरहॉलिंग का पूरा काम BRD-3 कर सकती है। हालांकि सही। रशिया की तरफ से यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और जो चीजें भारत में ओवरहॉल नहीं की रशियन जा सकती असिस्टेंट हैं होगा जो उनको इनको खोलकर रशिया ले साथ जाया जाएगा और उसकी फिर इन निगरानी में ये काम कंपोनेंट्स को होगा वहां इसका। पर ओवरहॉल करके भारत वापस लाकर इन हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा। सही। हालांकि जो कंपोनेंट्स रिप्लेस किए जाने हैं वो भी रशिया से आएंगे और फाइनली सालों से ग्राउंडेड ये हेलीकॉप्टर्स वापस हवा में जाएंगे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये हेलीकॉप्टर्स 1985 के आसपास एक्वायर किए गए थे, लेकिन साल 2013 आते आते पहला हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिया गया था और साल 2017 तक ये सभी 3 हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दिए गए थे। ओके, कारण मतलब था कि कि ये इन काफ़ी हेलीकॉप्टर्स पुराने को समय पर इनके यहाँ ओवरहॉल नहीं हेलीकॉप्टर कराया जा खड़े हुए सका था थे ये। और इसी वजह से इनकी टेक्निकल लाइफ खत्म हो गई थी। सही। देखिए, ये काफी बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं और इनको मेंटेन और सस्टेन करना एक काफी नज़र भी आ रहा कॉस्टली है अफेयर है। बहुत ही इसके हैवी अलावा किस्म के भारत की हेलीकॉप्टर तरफ हैं ये से तो। केवल 4 हेलीकॉप्टर्स इनिशियली एक्वायर किए गए थे और जब आपके पास में बहुत ज्यादा बड़ी फ्लीट नहीं होती है तो स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। हाँ। इनफैक्ट 1998 के आसपास एक स्टॉर्म में भारतीय वायुसेना का एक MI-26 हेलीकॉप्टर टॉपल कर गया था और उसको रिकवर नहीं किया जा सका था और सही। फिर बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक रिप्लेसमेंट हेलीकॉप्टर एक्वायर कर लिया गया था। वहीं साल ओके। 2010 के आसपास एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था और इसी वजह से इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 ग्राउंडेड हेलीकॉप्टर्स हैं। थ्योरेटिकली ये वर्ल्ड सही। का सबसे बड़ा कार्गो हेलीकॉप्टर है जो लगभग 90 ट्रुप्स को कैरी कर सकता है और अच्छा। अगर कार्गो कैपेसिटी की बात की जाए तो ये C-130J सुपर हरक्यूलिस के बराबर 20 टन का ये कार्गो कार्गो कैरी कर सकता हेलीकॉप्टर है। हैं और ये लेकिन ये मतलब कि ये हेलीकॉप्टर एक सामान बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर जो है होता है ना और अगर आप इसके रोटर डायमीटर लेके की आना बात जाना करें हो तो कहीं वो तो ये वो 32 मीटर्स का है। उसके लिए वहीं अगर इस्तेमाल लेंथ किया की बात जाता है। की जाए तो ये 40 मीटर से थोड़ी ज्यादा है और इसी वजह से इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक तरीके के हेलीपैड्स की आवश्यकता होती है। देखिए, रशियन एक्सपर्ट्स की टीम जो BRD-3 विजिट कर चुकी है और माना जा रहा है कि अब अगले 3 महीने के अंदर चीजें नेगोशिएट हो जाएंगी और एक सही। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 1 साल के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स को आप वापस हवा में देखेंगे और इसी वजह से ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। हालांकि यूक्रेन क्राइसिस के बाद में जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं उसके हाँ। बाद रशिया के साथ में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका मुश्किल है हो चुका है और बिल्कुल। S-400 के केस में हम लोग ये चीज़ देख चुके पाबंदियाँ हैं लग चुकी कि हैं अमेरिका भारत की रशिया तरफ को से। पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीज़ें डिले हो रही हैं। ऐसे में ये जाहिर देखना बात है काफ़ी उनको इंटरेस्टिंग होगा कि पेमेंट करेंगे तो वो MI-26 काम हेलीकॉप्टर के करवा के अपग्रेड को देंगे। लेकर भारत और रशिया किस तरीके का सेटलमेंट प्रोसेस यूज करेंगे और क्या ये डील आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है
वहां पर एक अजीब तरीके का डेडलॉक है, और अगर S400 ट्रायम्फ की पेमेंट नहीं हो पा रही है तो Mi-26 की पेमेंट कैसे होगी। सही लेकिन है। यहाँ पर एक आउटसाइड चांस इस वजह से भी बनता है क्योंकि ये पेमेंट कंपैरेटिवली छोटी होगी और शायद यहाँ पर रूपी रूबल कॉन्फ़िगरेशन काम कर जाए। अच्छा होप यहाँ पर चीजें पर्सपेक्टिव में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।